नमस्कार मु सुशील महापात्र। आज आमे सैनिक फार्मर गोटे वृद्धाश्रम आसी पहुँचीचु। यही वृद्धाश्रम ना हूँ रोजा बनम। रोजा रा मतलब हूँ गुलाब फूल, बनाम का मतलब हूँ बन्य। आम जहाँ वन बोली कहू, गुलाब वन आपड़ कहींपारे यार हूँ फुल फॉर्म यार मिनिंग। आम आसी ये पहुँचीचु यही वृद्धाश्रम लोक मान सहित कथा वृद्ध मान सहित कथा जो मैंने रोचंती। और सब बड़ कथा हूँ से कौन समस्या, किभली भाव में से माने परिवार छाड़ती, किभली भाव में परिवार पचारू ना। जो माँ बाप मैंने आशा करते कि दिने बड़ है निज पुओ मैंने पचारे, किंतु जिते माँ बापा वृद्ध हो गले, पुओ मैंने बड़ हो गले, से माने माँ बापा को घर बाहर करदे। ये कहानी हूँ यही वृद्धाश्रम कहानी। बहुत एमती लोक अच्छा जो मैंने ये आसी रोचंती, जो मान को परिवार पचारू ना, पुओ मैंने पचारू ना, झील मैंने बहुत लोक पचारुंट, कारण से भी किंतु झील मानकर भी समस्या अच्छी। तेणु आज आम यार एठाकर लोक मान सहित कथा हेबू, से जो कहानी आपण मान पाखे पहुँचे। आपका नाम सर? मेरा नाम राम बाबू कश्यप है। अच्छा, मैं दिल्ली से हूँ। उत्तम नगर एक एरिया पड़ता है, वहाँ विकास नगर से मैं बिलोंग करता हूँ। विकास नगर विकास गए थे नगर कुछ दिन पहले भी उत्तम नगर साइड पे। जी बताइए। हाँ हाँ हाँ। तो मेरी पत्नी नहीं है और मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन वो मुझे रख कर के राज़ी नहीं है। इसलिए मैंने ये वृद्ध आश्रम को अटेंड करने का फ़ैसला किया है। पत्नी नहीं है? पत्नी की देहांत कब हुई? 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ। तब तक आपकी परिवार ठीक था? हाँ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो उसको रखना ही पड़ेगा। सही नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जब तक पत्नी आपकी थी साथ में, हाँ तब आपका ठीक चल रहा था? हाँ, ठीक ठीक चल रहा था। आई वाज सुपरवाइज़र इन ए फैक्ट्री इन मायापुरी। मायापुरी में आप सुपरवाइजर थे? हाँ जी। जी। तो कब रिटायर्ड हुए आप? 3-4 साल पहले, 4 साल मान लीजिए आप। 4 साल पहले। क्या हुआ था पत्नी, मतलब पत्नियों कितने साल हुई थी? पत्नी 3 साल पहले मेरी मतलब गुजर गई। उम्र कितना हुई? मेरी इस समय 79 की है। 79 आपको उम्र हो गया है? जी हाँ। और 79 की उम्र में आप आकर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास बच्चे 2 तो एक्सपायर हो गए, मेरे पास 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे? हाँ। अच्छा। 2 एक्सपायर हो गए, बड़ा वाला छोटा वाला। अच्छा। दोनों एक्सपायर हो गए। एक लड़की है। लड़की किसकी होती है? अपने घर की होती है ना। लड़की भी नहीं पूछ रही है? नहीं, लड़की पूछती है कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियों को मैं दोष नहीं देता, क्योंकि भाइयों लड़कों से अच्छी लड़की होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं बेटों से ज़्यादा अच्छा लड़की होती है? लड़की होती है। ये हमने देखा है कई जगह। वृद्धाश्रम हम जाते रहते हैं, वहाँ देखें कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं लड़कियाँ तो पूछती है, लेकिन लड़के जो है वो नहीं पूछते हैं। हाँ, तो हमारी कहानी यही है बस। तो आप का अब 3 बच्चे हैं? हाँ। तीनों में से कोई नहीं पूछता? नहीं, तीनों में तो कोई नहीं पूछता मेरे को जो है। अब आए हैं, मान लो मैं कहीं पहुंच जाऊं बाय द वे, तो वो पूछते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वहाँ मैं जम के रहूँगा तो मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर जो है। लेकिन आपने घर तो आपका ही होगा, आपने नहीं, या फिर घर नहीं बना? मैं घर जो किराए का है। किराए का है? हाँ। तो आप भी किराए पे पहले रहते थे? हाँ, मैं भी पहले के किराए पे रहता था। अच्छा, अभी वो लोग उसी घर में किराए पे रह रहे हैं? नहीं, वो दूसरी जगह पे हैं, शिफ्ट हो गए। जगह पे रह रहे हैं? हाँ। तो आप अच्छा, आपने एक चीज़ बताइए, आप सुपरवाइजर थे फैक्ट्री में। हाँ। तो आपने बचाया नहीं अपने लिए कुछ? नहीं, मैंने नहीं बचाया, मैं सब परिवार पर लगा दिया। परिवार पे? क्या देखिए, बच्चे लोगों को पढ़ाया लिखाया अपने? नहीं पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन घर का हिसाब किताब देख करके जो मैंने जो है सब पैसा जो लाता था वो जो है अपने हिसाब से खर्च करता था। मैं जो है राशन देखना, चीज रसोई देखनी, आए गए का कोई व्यक्ति आ गया घर के अंदर तो उसका आदर सत्कार करना। तो 6 बच्चे कुल मिला के आपके हैं? हाँ। 5 बेटे और 1 बेटी। हाँ। 2 बेटे जो आप कह रहे हैं वो गुजर गए हैं। हाँ। अब 3 बेटे और 1 बेटी है? 3 बेटे। हाँ, 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी। तीनों जो बेटे हैं वो कभी पूछते हैं आपको, कोई फ़ोन करते हैं? फ़ोन तो करते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए।
मैं मान लीजिए मैं कभी बाई देवे पहुंच जाता हूँ, आओ बाबा रोटी खा लो, तो बाबा वहाँ रहेंगे तब आपस में अच्छी बात नहीं है। उनका मैंने मन देख लिया कि ये कितने पानी में है। तीनों जो बेटे हैं हाँ। वो एक साथ में रहते हैं, अलग अलग रहते नहीं, हैं? अलग अलग रहते हैं वो। अलग अलग रहते हैं। हाँ। कोई नहीं कहता कि बाबा हमारे पास आकर रहिए? नहीं, कोई नहीं कहता। अच्छा। हम्म। उनको पता है कि वृद्धाश्रम में आप हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। कभी यहाँ मिलने आते हैं? नहीं, मिलने नहीं आते। कभी नहीं। नहीं। तो जब 5 बच्चे आपके हुए होंगे छोटे, उस समय आप कितने खुश थे? क्या उम्मीद रखे थे आप उनसे? मैं उम्मीद रखता था कि मेरे बच्चे बड़े होंगे और मुझे सहारा देंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। आप उन्हीं के लिए सब कुछ खर्च किए? हाँ हाँ। पढ़ाए, जहाँ तक भी पढ़ाए लिखाए, घर का खर्च किए। हाँ। आपको लगा होगा कि जब वो बड़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप बच्चे बन जाएंगे। हाँ। वो आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, ऐसा ही तो उम्मीद ऐसी की थी, लेकिन उसका उल्टा हो गया। मुझे ही उनका ख्याल रखना पड़ रहा है अब भी, इस उम्र में भी। पेंशन नहीं मिलती आपको? पेंशन नहीं मिलती। प्राइवेट जगह थी, प्राइवेट का थी। हाँ। अच्छा, दुख होता है आपको? परिवार के बारे में आप सोचते हैं? अब दुख को थोड़ा कुछ कम हो गया है कि हम जैसे कैटेगरी के पता नहीं कितने लोग होंगे, कि जैसे वो खुश हैं वैसे हम भी खुश हैं। नहीं, मैंने बच्चों के व्यवहार को लेकर। हाँ, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाई, मैं उनके व्यवहार से खुश नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया, हाँ। जब भी बच्चे पैदा होते हैं, हाँ। माँ बाप बहुत खुश होते हैं। सारी ज़िंदगी हम तो देखते रहते हैं, चाहे हाँ। मेरी माँ बाप हो, कहीं कोई भी हो, सब यही कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे जो है खाए पिए अच्छे से रहे, आगे बढ़े। लेकिन ये स्थिति जो है माँ बाप को दुख तो देता है। दुख देता है कि बहुत ज़्यादा दुख देता है। लास्ट टाइम पे आदमी क्या करेगा? मैंने आपको बताया है कि 90% लोग ऐसा ही करते हैं जैसा कि मैं सोचता हूँ कि लड़के किसी मतलब के नहीं होते। आजकल तो वो देखते हैं इनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी हो तो मुश्किल, ना हो तो मुश्किल, ना हो तो मुश्किल क्यों है? या पूछिए आप, अगर प्रॉपर्टी ना हो तो तुमने क्या किया? बच्चे कहेंगे। तो आप वही दिल्ली के ही रहने वाले पूरा? नहीं, Proper? वैसे मैं भूल चुका हूँ अपनी पहली ज़िंदगी जो है। अच्छा। वैसे रहने वाला मैं अलीगढ़ का हूँ, अलीगढ़ वहाँ पे AMU। आपका कुछ प्रॉपर्टी नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसके आसपास हाँ आपका घर था? हाँ, वहाँ से मैंने जो है ग्रेजुएशन किया। अलीगढ़ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया आप? जी हाँ। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, दैट इज़ द फेमस इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में किया आपने? नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं आपसे बता रहा हूँ हाँ। कि यूनिवर्सिटी इज़ द फेमस इन ज्योग्राफी ज्योग्राफी इन वर्ल्ड। इंग्लिश में बोलते हैं आप? जब मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मतलब जरूर इंग्लिश बोलूँगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया आपने। 5 बच्चे, 1 बेटी, हाँ। 5 बेटे। हाँ। कोई आपके साथ नहीं दिया? कोई नहीं दिया, मेरे साथ किसी ने नहीं दिया। सभी देखते रहे कि बुढ़े पास क्या है। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कुछ नहीं है। आई हैव नो प्रॉपर्टी, नो बैंक बैलेंस। आई हैव नो प्रॉपर्टी, नो बैंक बैलेंस। अब पूछिए, बैंक प्रॉपर्टी हो तब भी मुश्किल, ये बुढ़े का मरने का इंतज़ार करते हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। प्रॉपर्टी लेने के लिए, है उन्हीं की आफ्टर डेथ। अब नहीं हो, तुमने क्या किया? कभी आपको डर लगता है? क्योंकि आप यहीं मतलब हो सकता है आपका जीवन चले जाए, 80 साल आपका उम्र हो गया है, हाँ हाँ। कोई बच्चा पास में होगा नहीं, कोई आएगा नहीं आएगा, ये सब चीज़ लेकर कभी डर लगता है? नहीं 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 लगता? नहीं लगता, अब क्योंकि आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है? बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है मैंने। तो आप भी डिटैच हो रहे हैं उन लोगों से कि नहीं मेरा मतलब परिवार में अब कोई है नहीं, आप कोई ही हैं? नहीं है, मैं अकेला हूँ। परमात्मा का भजन करना, जो कोई करने वाला ईश्वर करने वाला है, अच्छा करे या बुरा करे, ये पावर उसने अपने पास रखी है। दैट ही इज़ द मोस्ट पावरफुल लॉर्ड। पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। कब आपने ग्रेजुएशन किया था अलीगढ़ से? कौन सी साल? 1982 में किया मैंने। 82 में कंप्लीट किया आपने? हाँ इसका मतलब 79 के करीब एडमिशन लिया होगा आपने। हाँ हाँ।
तो कुछ नहीं बचाया आपने अपने लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बचाया। मेरे बच्चे हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। इनको मैंने सब कुछ जो सैलरी मिलती थी, इन दैट टाइम देयर सैलरी वाज वेरी लो। अच्छा, कम सैलरी मिलता था, खर्चा भी कम होता होगा। हाँ, उसमें इतनी महंगाई नहीं थी। आगे थोड़ा सा आगे, हाँ। हाँ, उसमें इतनी महंगाई नहीं थी। आज के दौर में तो बड़ी कहानी महंगाई है ये, तो आपकी कहानी नहीं यही नहीं है। जिस भी वृद्धाश्रम हम जाते हैं, लगभग यही कहानी होता है सबका कि बच्चे किसी को नहीं पूछते हैं। कहीं पर यही है कि माँ बाप छोड़ के आ जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता बच्चों के साथ रहना। तो दिक्कत है, क्योंकि हमने देखा है माँ बाप अपने बच्चों को बड़े करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और यही सोचते हैं कि एक दिन बच्चा बड़े होकर माँ बाप की सेवा करेगा। सहारा करेंगे। और माँ बाप जब बड़े हो जाते हैं वो बच्चे बन जाते हैं, उनका सहारा की ज़रूरत है, लेकिन तब बच्चे नहीं पूछते हैं। ये कहानी तो दुखद है, लेकिन क्या करेंगे, ये तो आजकल की कहानी माया है जी। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ, होव योर पेरेंट्स एंड सर्व योर पेरेंट्स। माँ बाप की सेवा करो और जो वो कहें वही करो। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं या जो मैं कहूँ वो कहना नहीं माने। दैट इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। मेरे हिसाब से ये गलत है। प्रत्येक कैंडिडेट को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और जो वो कहें वही करना चाहिए। मान ली किसी ने कहा भाई हमने तो साइंस साइड ले ली है, माँ बाप से कह रहे हैं भाई तू कॉमर्स साइड ले ले, क्योंकि कॉमर्स से भी जो है, आर्ट साइड से भी जो आईपीएस अफसर बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं आर्ट साइड से भी। आजकल कोई दिक्कत नहीं, आपका तो डॉक्टर भी बनते, टॉप करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बनते हैं। सर जी, वो जो साइंस साइड से लेकर बनते हैं, लेकिन अगर आपको साइंस साइड नहीं, वो जो है सूट नहीं कर रहा, तो आप जो आर्ट साइड ले लीजिए आप। हाँ, किसी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। ये जितने आईपीएस अफसर हैं वो आर्ट साइड से बने हुए हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और बाकी जो बैकग्राउंड होते हैं वो भी आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेते हैं, उसी से लोग टॉप भी करते हैं। टॉप भी करते हैं। सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो हाँ। गया, बाकी जो सब्जेक्ट सब होता है, हाँ, 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 थोड़ा रिलेटेड है, हाँ। उसी से करते हैं, वो हाँ। आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, तो यही कहानी है।